अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि फर्स्ट ईयर सिन टेक्स्ट बुक की बोर्ड की जो बुक है उसका ओल्ड बुक का सेकंड चैप्टर और जो न्यू बुक अभी इंट्रोड्यूस हुई है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका ये फोर्थ टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने वाटर कंप्लीट किया था, देन कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फिर उसके बाद लिपिड। लिपिड भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जिस तरह हम पीछे पढ़कर आए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लार्ज पॉलीमर्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनते हैं। जिस तरह ये मैंने लिपिड को एक बड़ा मॉलिक्यूल शो किया है और हमने देखा कि ये जिन छोटी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना था उसमें ये बॉक्स स्मॉलर यूनिट या इनका मोनोमर ये अलहदा हुआ है। अब ये जो मोनोमर इसमें अलहदा हुआ है इसकी अगर स्टडी की जाए, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन भी एक पॉलीमर था और प्रोटीन जिस छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना था उसको हमने अमाइनो एसिड कहा था। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने मोनोसेक्राइड का वर्ड यूज किया था, लेकिन जब हम यहाँ इस स्मॉलर यूनिट को सेपरेट करते हैं जो कि लिपिड की है तो पता चलता है कि इसमें मजीद दो छोटे यूनिट्स और मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ ए और बी से मैंने सेपरेट किया है और यहाँ शो किया है कि ए से मुराद ग्लिसरॉल है और बी फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लिसरॉल क्या है पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये एक अल्कोहल फैमिली है। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल में कार्बन की क्वांटिटी चेंज होने पर उनको डिफरेंट नेम्स के साथ कॉल किया जाता है। मीथेनॉल अगर सिंगल कार्बन है, इथेनॉल दो कार्बन हो गए, तीन कार्बन प्रोपेनॉल और इस तरह से ब्यूटेनॉल और इस तरह क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये थ्री कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है जिसे कॉमनली ग्लिसरॉल कहा जाता है। तो ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फिर फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड एक CH2 की लॉन्ग चेन है जिन्हें फैटी एसिड कहा जाता है और ये ग्लिसरॉल के साथ जहां अटैच होते हैं, जैसे ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और ये तीन कार्बन की जो हम बात कर रहे थे इसमें यहाँ OH लगा है, यहाँ OH लगा है, यहाँ OH लगा है और इसके साथ अगर ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लगता है तो यहाँ जैसे ये सपोज फैटी एसिड लगा है ये CH2 वाला, तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है इनके बिटवीन उसमें से वाटर आउट हो जाता है और ईस्टर बॉन्ड यहाँ बनता है। तो उसको हम ईस्टर या ईस्ट्रिफिकेशन कहते हैं जो इनके बिटवीन बॉन्ड बन रहा होता है। व्हेन फैटी एसिड मॉलिक्यूल is going to link with the glycerol molecule, तो जो बॉन्ड बनता है उसे ईस्ट्रिफिकेशन या ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। अब ये जो एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लगा है साथ, इस तरह दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हमने इनकी बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया है। जो लिपिड की मजीद हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि फैटी एसिड की क्वांटिटी अप डाउन होने पर, क्योंकि ये नेचुरल एग्जिस्टिंग केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो हमें सराउंडिंग में मिलते हैं, इन बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है। लिपिड का मॉलिक्यूल एक ग्लोर नामी साइंटिस्ट ने 1943 में डिस्कवर किया था और इसमें इसने बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स ही हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में थे लेकिन वहां क्वांटिटी 1:2:1 रेशो की थी, यहाँ ऑक्सीजन कम होता है और ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। हमने ये भी क्लियर कर लिया कि ग्लिसरॉल मौजूद है, इसमें फैटी एसिड मौजूद है, लेकिन फैटी एसिड की क्वांटिटी की वजह से इसे एसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, वैक्स और टर्पिनॉइड में क्लासिफाई किया है। ये फोर मेन ग्रुप हैं लिपिड के। पहले बात कर लेते हैं हम एसाइल ग्लिसरॉल की, जिसमें हमने देखा कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ तीन फैटी एसिड अगर लगे हुए और ये वही ईस्टर बॉन्ड इनके बिटवीन बना है तो इसको हमने ट्राइग्लिसराइड या एसाइल ग्लिसरॉल कहा। ये नेचुरली प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है और इसमें भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्म में इसे मजीद डिवाइड किया है। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से मीनिंग क्या है कि जब हम यहाँ फैटी एसिड की बात कर रहे हैं तो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन हमें सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसा है और अगर चेन लॉन्ग है तो भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी पर इनके बिटवीन डबल बॉन्ड आ जाए, वैसे देखें हमने CH2 की बात की, लेकिन अगर एक ही H रह जाए
तो फिर कार्बन बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड करते हैं, और डबल बॉन्ड होने की वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूज हो जाता है। इस तरह से ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। बाकी तो नॉर्मली इस तरह से चल रहे थे ये स्ट्रेट, लेकिन डबल बॉन्ड आने की वजह से ये लूज हो जाता है। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उतना स्ट्रक्चर थिन, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो इन बेसिस पर इनको हमने दो बड़े ग्रुप में क्लासिफाई किया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिसमें एसाइल ग्लिसरॉल में जो सैचुरेटेड की एग्जांपल है वो वनस्पति घी या जो फैट होती है एनिमल की बॉडी में, वो ये केमिकल होता है और सॉलिड होता है। जबकि अगर हम प्लांट की बॉडी से जो एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ ऑयल होता है, सीड से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, सनफ्लावर से भी हो सकता है, बनोला और कनोला से भी हो सकता है, और भी वैरायटी है, कोकोनट भी है। तो ये सब ऑयल जो होते हैं इनमें फैटी एसिड डबल बॉन्ड की वजह से सैचुरेटेड फैट से, जो सॉलिड फैट होती है, उससे डिफरेंट हो जाता है। यानी कि फैट की अगर बात की जाए तो ऑयल से जो उसका डिफरेंस नजर आता है वो सिर्फ फैटी एसिड में डबल बॉन्ड का डिफरेंस है। अदरवाइज एक ग्लिसरॉल तीन फैटी एसिड के साथ सैचुरेटेड में भी होता है और अनसैचुरेटेड में भी होता है। बस डिफरेंस क्या है कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आ गए। अब जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होते चले जाएंगे उतना वो लूज होता चला जाएगा। जैसे कोकोनट ऑयल को मस्टर्ड ऑयल से अगर आप कंपेयर करें उसकी विस्कोसिटी को, तो वो ज्यादा थिक और गाढ़ा नजर आता है मस्टर्ड ऑयल एज कंपेयर टू कोकोनट ऑयल। तो इससे क्या जाहिर होता है कि कोकोनट ऑयल में डबल बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से स्ट्रक्चर लूज हो रहा है, और मस्टर्ड ऑयल में कम होते गए, और ज्यादा कम करते चले जाएं तो फिर वो सॉलिडिफाई होता चला जाएगा। और मार्केट में जो वनस्पति घी बनाने का प्रोसेस है, एक तो नेचुरल घी है जो बटर से एक्सट्रैक्ट होकर, जिसको देसी घी या असली घी कहा जाता है, और एक वो जो मार्केट में वनस्पति वेजिटेबल घी अवेलेबल है, वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट हुए हुए ऑयल से बनाया जाता है। क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि उसमें डबल बॉन्ड है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसे हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में ये किया जाता है, तो उसमें वो सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर उसमें डिफरेंट एसेंस के थ्रू स्मेल्स ऐड की जाती हैं। अगर वो मस्टर्ड ऑयल से बना है तो वो जाहिर सी बात है सरसों की स्मेल होगी, तो उसे फिर रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड। सेकेंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है फॉस्फोलिपिड की, और इसमें जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ पर जो फैटी एसिड है वो है तो सैचुरेटेड ही ग्लिसरॉल के साथ, लेकिन इनमें दो फैटी एसिड लगे हुए हैं दो कार्बन के साथ, और एक कार्बन के साथ फॉस्फोरस ग्रुप लगा है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है फॉस्फोलिपिड। तो अब देखें डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ ग्लिसरॉल के साथ थ्री फैटी एसिड थे, यहाँ ग्लिसरॉल के साथ टू फैटी एसिड। तो ये डिफरेंस तो नजर आ गया। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो हम जब स्टडी करते हैं सेल की मेम्ब्रेन को, ईच एंड एवरी सेल कंटेन मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन बायलेयर होती है, और वो बायलेयर इन्हीं फैटी एसिड के साथ अरेंजमेंट पर, जिन्हें फॉस्फोलिपिड कहा है, ये मौजूद होता है। थर्ड नंबर की हम बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक टॉपिक डिटेल है वहां पर, और उसके अंदर फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी है सिंगर एंड निकोलसन का, तो वहां पर प्रॉपर डिटेल है। हम क्योंकि यहाँ लिपिड की बात कर रहे हैं तो लिपिड के हिसाब से इसको जस्ट डिस्कस करना था। थर्ड कैटेगरी वैक्स की है। वैक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है एक अल्कोहल के साथ, वही ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल यहाँ अल्कोहल उसे शो किया है, और फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन या लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल टू मेकिंग अ ईस्टर बॉन्ड। तो ये एक वैक्स की एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है कि अल्कोहल के साथ एक फैटी एसिड लगा है। यहाँ देखिए तीन फैटी एसिड थे, यहाँ दो फैटी एसिड थे, यहाँ एक फैटी एसिड है, लेकिन काफी लॉन्ग चेन होती है इसकी, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है काफी बड़ा। अब वैक्स की अगर बात की जाए तो ये कहाँ मौजूद होता है? तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो जो लीफ के ऊपर शाइनी क्यूटिकल लेयर नजर आती है, इफ यू आर गोइंग टू सी द अपर पार्ट ऑफ द लीफ एज कंपेयर टू द बैक वन, तो ये ज्यादा शाइनी नजर आता है। ये जो शाइनी इफेक्ट है इसका, ये क्यूटिकल से है, और क्यूटिकल वैक्स से बनी हुई लेयर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रूट के ऊपर जो शाइनी इफेक्ट होता है, अगर हम एप्पल को थोड़ा सा रब करें तो शाइन हो जाता है, मैंगो है, और इस तरह के फ्रूट्स होते हैं, वो वैक्सी कोटेड लेयर होती है उनके ऊपर के
उसमें एक तो वाटर का लॉस ना हो, दूसरा उसमें जो जर्म्स एंटर होने के लिए भी उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और एनिमल में अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो सी के अराउंड, सी को कैच करने के लिए, सीगल्स वगैरह जो होती हैं, वो उनको देखते हैं कि हम उनके फेदर्स पे वाटर अगर लग भी जाए तो वो स्लिप होके गिर जाता है, तो उनपे भी वैक्सी कोटेड लेयर होती है। उनके आर्म पिट के अंदर वैक्सी ग्लैंड्स होते हैं जिनको वो बीक को डिप कर करके अपने फेदर्स पे लगाते रहते हैं, तो वो वैक्स उनकी उनकी फेदर पर वाटर से उनको प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन में बात करें तो हमारे जैसे नेल्स के ऊपर जो शाइनी इफेक्ट है वो भी वैक्सी लेयर का है। इसी तरह से कुछ हेयर्स में जो ग्लैंड्स होते हैं, सीबम और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, वो ऑयल तो सिक्रीट करते हैं लेकिन उसका भी किसी हद तक लिंक जो है इससे बनता है। तो ये वैक्स हो गई जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा कि इसमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड इज गोइंग टू अटैच विद द अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये तो थे वो तीन मेन ग्रुप जिसमें स्ट्रक्चर स्टेट फॉर्म में हमें नजर आया, लेकिन ये एक और वैक्स का ग्रुप है जिसे टर्पिनॉइड कहा जाता है, और इसमें जो कार्बन है वो रिंग की सूरत में हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो टर्पिनॉइड बाकी तीन से जो अलहदा है वो रिंग की बेस पर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, कार्बन रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हैं, जबकि यहाँ हम देख रहे थे कि फैटी एसिड स्टेट फॉर्म में चेन की सूरत में अरेंज हुए हुए थे। अब हम जब टर्पिनॉइड्स की बात करते हैं तो इनकी स्टडी पर पता चला कि ये मजीद 4 ग्रुप के डिफरेंट केमिकल्स हैं। पहले नंबर पे टर्पीन्स की बात करते हैं, जिसमें जो हम नॉर्मली प्लांट्स में स्मेल देख रहे होते हैं, ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। प्लांट में स्मेल हम जानते हैं कि पौधा क्यों अपने फ्रूट और फ्लावर में स्मेल जनरेट करता है, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जाए फॉर पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन को प्लेस टू प्लेस ट्रांसमिट करने के लिए ये इस तरह की स्मेल्स को जनरेट करता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस होती है इसकी। आप देखें, रोज की स्मेल को आप जानते हैं, लेमन स्मेल आप जानते हैं, मिंट की स्मेल से आप फेमिलर हैं, मैंगो स्मेल से आप फेमिलर हैं। वो सारे जो केमिकल्स हैं उनकी जब नेचर स्टडी हुई तो वो टर्पीन्स की कैटेगरी में आए थे। मीन उनमें कार्बन के 2 रिंग मौजूद थे, और वो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो सराउंडिंग में इवापरेट हो रहे होते हैं और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। बी जो इसका पार्ट है, सेकंड टर्पिनॉइड कैटेगरी का जो सेकंड केमिकल है स्टेरॉइड, इसको हम देखें तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। देखें, इसमें 5 कार्बन वाला एक रिंग और 3 रिंग 6 कार्बन वाले हैं। ए बी सी ये 6 कार्बन रिंग है, और डी जो है वो 5 कार्बन रिंग है। टोटल इसमें 4 रिंग है, और ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। और इसी कैटेगरी में कोलेस्ट्रॉल भी आता है। कोलेस्ट्रॉल में यहाँ पर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लग जाता है CH3 CH2 CH2 का, यहाँ CH3 लगा होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। और हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका जो एक लिक्विड इफेक्ट, एक स्लाइटली उसे लूज जो रखता है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। वरना हम जिन जिन एरियाज में ह्यूमन मिलते हैं या अदर एनिमल मिलते हैं, वहां पर जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो वहां पर तो बॉडी हार्ड हो जाए, तो ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है जो सेल की मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखता है। उसके अलावा स्टेरॉइड जो है प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं। जो हमारी ह्यूमन या एनिमल बॉडी की बात करें, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, उनमें स्टेरॉइड डल केमिकल्स मौजूद होते हैं, फैटी सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, और इसका स्ट्रक्चर ये सामने ड्रॉ हुआ है। थर्ड पर अगर हम देखें तो कैराटिनॉइड है। ये भी प्लांट की बॉडी का केमिकल है, और जो पौधों में हमें कलर नजर आता है, कैरेटीन सब्सटेंसेस हैं जो ग्रीन कलर तो लीफ में नॉर्मली आप जानते हैं क्लोरोफिल की वजह से होता है, वो भी इसी ग्रुप का केमिकल है। वो भी कैरेटीन है। इसके अलावा अगर हम रेड, येलो, ब्लू या वाइट कलर भी देखते हैं, फ्लावर के अंदर डिफरेंट कलर की अपीयरेंस नजर आती है, वो इस कैरेटिनॉइड की वजह से। और स्ट्रक्चर में देखें 2 कार्बन रिंग है और लॉन्ग चेन है। और फिर फोर्थ जो कैटेगरी है, ये ओल्ड बुक में नहीं था, जो न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है फर्स्ट ईयर बायो की इसी साल 2022 में, उसमें ये टॉपिक मौजूद है, प्रोस्टाग्लैंडीन। प्रोस्टाग्लैंडीन एक हमारा बॉडी का नेचुरल बनने वाला केमिकल है। जब बॉडी किसी प्रॉब्लम में होती है, टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं, या किसी इन्फेक्शन की वजह से फीवर हुआ हुआ होता है, या किसी
और चोट लगने की वजह से कोई एरिया स्वेल या इन्फ्लेमेशन आई हुई होती है, उस सूरत में बॉडी ये केमिकल रिलीज करती है इम्यूनिटी के तौर पर, डिफेंस के तौर पर, कि वो फीवर के इफेक्ट को कम करता है। सेकंड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ब्लॉक करता है। थर्ड, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिफ्थ, ये ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करता है, क्योंकि जब स्वेलिंग आ जाती है तो वो आर्टरी और वेन्स ब्लॉक हो रही होती है, उसको ये नॉर्मल करता है। और कभी कभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी सिंथेसिस भी ब्लॉक कर देते हैं, जो इनहिबिटर्स होते हैं। तो फिर जो हम एस्प्रीन, जो यहाँ कॉमनली डिस्प्रीन के नाम से अवेलेबल है, वो ली जाती है, तो वो फिर इनहिबिटरी इफेक्ट को कम करती है, तो ये दोबारा से वर्किंग में आ जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडीन एक ऐसा केमिकल है जो नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करती है, और नेचर उसकी यही है कि वो फैटी सब्सटेंसेस हैं और लिपिड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने लिपिड की डिस्कवरी की बात की, उसकी स्मॉलर यूनिट को डिस्कस किया, उसमें जो केमिकल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनकी बात की, और उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन में हमने इसको 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। और जो फोर्थ ग्रुप था ये रिंग वाला ग्रुप था, और उसके बाद इसकी फर्दर 4 डिविजन थी, वो भी हमने क्लियर की। अब हम आते हैं फैट के फंक्शन की तरफ, जो लास्ट पार्ट है। फंक्शन में अगर हम देखें तो फैट स्ट्रक्चरली कहाँ हमें हेल्प कर रहा है बॉडी में। फैट की वजह से जो जो पार्ट्स बन रहे हैं, तो अभी हमने पहले डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यही फॉस्फोलिपिड है। उसमें कोलेस्ट्रोल जो था वो भी लिपिड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो बॉडी इस फैट को ब्रेक करती है और इससे एनर्जी लेती है। ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फैट is going to give the double amount as compared to glucose molecule। वहां 2 मॉलिक्यूल अगर हैं और एक फैट का मॉलिक्यूल है तो अप्रोक्सीमेटली बराबर एनर्जी निकलती है। फिर हम बात करते हैं कि जो जिन एरियाज में टेम्परेचर कम होता है वहां अंडर स्किन जो कुटेनियस फैट होती है, जिसे एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, वो भी इन्हीं फैट से बने होते हैं। उसके अलावा जो प्यूबर्टी पर हार्मोन्स बॉडी बना रही है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, वो इससे बने होते हैं। तो उसके अलावा हम बात करते हैं तो जो पोलर एरियाज के एनिमल हैं वो फैट की डिपोजिशन ज्यादा कर लेते हैं, कि ये एज ए इंसुलेटर भी काम कर रहा होता है। तो बहुत सारे इसके वर्क हैं, कहीं स्ट्रक्चर के तौर पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं और कहीं फंक्शन के तौर पर इसको लिया जा सकता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर न्यू टॉपिक के साथ नई क्लास में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।